मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो क्या है, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स इज़ अ शो जिसने लोगों का दिल इतना जीता है कि जितनी इस शो की तारीफ़ करें कम है। जब बच्चे गाते हैं और क्या सुर में गाते हैं, पहले भी जब हमने शोज़ देखे हैं, तो जनता ये कहती है कि ये शो ख़त्म ही ना हो। आप तो जानते हैं कुछ सीज़न ऐसे भी हुए हैं जो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 1 साल तक चला था और ऐसे टीआरपीज़ होते हैं इस शो के। द रियल रीज़न इज़ द टैलेंट। ये टैलेंट जब ढूँढ के लाते हैं, ख़ास करके प्री ऑडिशनिंग में, तो कमाल, मतलब हद होती है। और मैं बताना चाहता हूँ, आज जब मैं इस शो को जज कर रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये मेरा पहला सीज़न है विद सारेगामापा लिटिल चैम्प्स और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि जो बच्चों को अभी थोड़ा-थोड़ा हमने सुना है, एवरी चाइल्ड, दिल से बोलूँ जो मैं बार-बार बोलता हूँ, नग है। इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का दिल, क्या सारी दुनिया का दिल जीत लेंगे। तो पहले तो मैं शंकर के बारे में कहूँगा, शंकर महादेवन के बारे में। ये मेरा दोस्त कुछ 27-28 साल से। आपको मेरे गाने याद हों या ना हो, जो पहले मैंने शंकर से गवाए थे, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, आज भी गाना लोकप्रिय है। तो शंकर के साथ रहना मतलब माहौल पूरा संगीत का हो जाता है। हम तानों की बात करते हैं, राग की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, जो टैलेंट सामने आता है उसकी बात करते हैं और नीति मोहन इज़ अ ट्रेमेंडसली टैलेंटेड सिंगर। आज जब मुलाकात हुई विद शंकर महादेवन एंड नीति, इट वाज़ वंडरफुल। ऐसे जैसे कि हम पहले बहुत शोज़ जज कर चुके हैं, ये महसूस हो रहा था हम तीनों को, एंड वी वर टोटली इन सिंक विद ईच अदर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। आउटस्टैंडिंग टैलेंट। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने मेरे बहुत से गाने सुने होंगे जिसमें मैंने कहा है बार बार, एक बार नहीं हज़ार बार, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। गली गली, कूचे कूचे में टैलेंट भरा हुआ है हिंदुस्तानी गलियों में। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, अब यू नो द एंटायर इंडिया, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया में कोई ना कोई नग छुपा हुआ है। हम वो नग को ढूंढ के लेके आ रहे हैं। जब जनता सामने टेलीविजन के बैठेगी और इन बच्चों को सुनेगी, वो कहेंगे कि हमारा अब शाम का जो डोज़ है ना एंटरटेनमेंट का, वो हमें मिल चुका है। हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ और देखना नहीं है। ये दावे से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को सुन चुका हूँ एंड दे आर ट्रेमेंडसली टैलेंटेड। और ये शो से आप एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेलोडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अ सुपर टैलेंट। जो लिटिल चैम्प होगा वो क्या होगा, आप जब उसको सुनेंगे, उसको हिज और हर, हम बताएंगे नहीं कौन होने वाला, वो तो जनता बताएगी, लेकिन यू गोइंग टू गेट ट्रेमेंडस एंटरटेनमेंट, ट्रेमेंडस म्यूजिक और ऐसे ऐसे गाने चुने उनके लिए कि जब आप वो गाने सुनेंगे, आपको फिर वही संगीत से प्यार हो जाएगा जो एक ज़माने में था। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब आप गाने सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे गाने चुने हैं और वो बच्चे ऐसे गा रहे हैं कि जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ कम है। इस बार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं भी ज़ी कुटुंब का एक हिस्सा बन गई हूँ। सारेगामापा लिटिल चैम्प जो मैं होस्ट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे इतनी खुशी है क्योंकि ज़ी के साथ कभी भी इतना लंबा रिलेशन नहीं रहा। आए गेस्ट की, गेस्ट बने, चले गए। इस बार अगर उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, तो मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि ज़ी के साथ मैंने कभी भी कोई शो पूरा नहीं किया था। गेस्ट के लिए गई थी लेकिन अभी आ गया। सो मैं इतनी खुश हूँ और बच्चे हैं छोटे-छोटे तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब शूट शुरू होगा, कब बच्चों से मिलूँगी। कि गोला भी सेट पे आए और थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि कहीं न कहीं कोविड अभी भी है, गया नहीं है। सो मैं कभी-कभी बीच में गोला को लाऊँगी और नहीं भी लाऊँगी तो सारेगामापा लिटिल चैम्प में बहुत सारे गोले होंगे जो गाना गाएँगे। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अनु मलिक जी को लेके क्योंकि मैं उनके साथ मेरा मस्ती मज़ाक बहुत चलता रहता है, फाइट भी, लाफ्टर भी, बहुत कुछ होता रहता है। सो बाकी नीति उफ़, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और शंकर महादेवन जी तो मतलब मेरे लिए लेजेंड है यार, मतलब क्या गाते हैं वो। उनके साथ एक मंच पे मतलब परफॉर्म करना या स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी हाँ, मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि गाइस, भारती अभी बेबी के बाद वापस आ चुकी है, कमबैक कर लिया है मैंने मेरा कमबैक तो वैसे भी चल रहा था, तो ऐसा बोलने पड़ते ना लाइन कि यस आई एम बैक। मैं आ रही हूँ सारेगामा लिटिल चैम्प लेकर, आप देखिएगा। और जैसे बाकी शोज़ में बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे पता है आप इस शो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर महादेवन और आप देख रहे हैं लिटिल चैम्प्स सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। देखिए, बच्चों को हम जज नहीं करने वाले हैं, बच्चों को हम लोग
मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं और बच्चों के साथ रह के हमको भी बच्चे बनना पड़ता है, देखिए। तो उसी में मज़ा है, उनकी दुनिया में हम लोग खो जा रहे हैं और उनको लाइफ में आगे चल के थोड़ा बहुत जो गाइडेंस जो भी हमने सीखा है वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और आई थिंक चिल्ड्रन इस देश के फ्यूचर हैं, तो उनको हम थोड़ा सा एक म्यूजिकल रास्ता दिखाएंगे, बस और क्या। बहुत एक्साइटेड है, देखिए प्रोमो ही शूट किया, प्रोमो से ही हम लोग इतना एक्साइटेड है क्योंकि हम सब बच्चे बन गए हैं। भारती जी हैं, नीति जी हैं, अनु जी हैं और मेरे को जजेस अनु जी और नीति जी हैं। और आई हैव वर्कड विद देम एक्सटेंसिवली फॉर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों से हमने साथ में काम किया है। इस मंच पर आके बच्चों के साथ बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम बहुत धमाल करने वाले हैं, बहुत म्यूज़िक करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, गेम्स करने वाले हैं, बहुत कुछ कुछ खाने वाले हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैं एक बात जानता हूं कि उनका जो टैलेंट होता है उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑल गॉड गिफ्टेड और जब वो परफॉर्म करेंगे मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के हर दिल को छू जाएंगे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। मैं पहली बार जी सारेगामापा लिटिल चैम्प्स जज करने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वी हैव अनु मलिक जी, शंकर महादेवन जी, भारती इज़ hosting the show. I am so privileged to be part of this amazing company and can't wait to listen to the amazing talent we have in the country. और मुझे ऐसा लग रहा है कि it will be more about मस्ती, music and magic that kids will create with their voices. तो आप देख ही रहे हैं जैसे मैंने स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम बच्चों के रंग में रंग जाएं, म्यूज़िक के रंग में रंग जाएं, मस्ती के रंग में रंग जाएं एंड वी जस्ट वांट टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द शो। वी आर सो एक्साइटेड। काफ़ी ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ एज अ जज ऑन टेलीविज़न और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Lots has happened, we had pandemic and then I became a mother. उसके बाद अभी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल हुई है बट कोविड का डर हमेशा रहता ही है। बट आई थिंक चाहे कुछ भी हो, आई एम सो हैप्पी टू बी बैक ऑन द सेट्स ऑफ सारेगामापा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स वेयर दैट्स द पाइनियर शो। जी टीवी ने हमें बेस्ट शोज़ दिए हैं, रियलिटी शोज़ दिए हैं एंड मैं एक रियलिटी शो से ही आगे आई हूँ। सो मुझे बहुत यकीन है रियलिटी शोज़ पे और मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट जो है वो मेरिट पे आगे आता है इन दीज शोज़। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई विल बी लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन लाइव। सो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। सी बिकॉज आई एम अ न्यू मदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई टोटली अंडरस्टैंड। अब और भी ज़्यादा मैं समझ पाती हूँ कैसा पेरेंट्स को लगता है जब उनके चिल्ड्रन परफॉर्म कर रहे हैं या व्हेन दे आर लर्निंग अ स्किल, व्हेन दे वांट टू शोकेस देयर टैलेंट। सो आई फील लाइक पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी जर्नी में, बच्चों के शेप करने में, उनका करियर, उनका चाइल्डहुड स्पेशली। एंड जब चाइल्डहुड में पॉजिटिव लर्निंग हो, एक्सपीरियंसेस हों, and when the child is drawn towards music, I think it's one of the best thing जो एक बच्चे के साथ हो सकता है। because I notice myself when I sing for Aryaveer, how much he responds to it and how much he loves music. Anything I teach him with music, he remembers. So I feel like every child with music becomes a better human being, a fast learner and just a better performer. अनु जी और शंकर जी हैं मेरे साथ और मुझे ऐसा लगता है कि दे आर दे आर लाइक द स्टॉलवर्ड्स ऑफ आवर म्यूज़िक इंडस्ट्री। और जिस तरह का उन्होंने म्यूज़िक दिया है और अभी भी दे रहे हैं, दे आर इंस्पायरिंग मिलियंस एंड मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एंड I'm extremely honored that I'm part of this show Z Saregama Little Champs with Shankar ji and Anu ji. I just love them and look up to them. I think हमने अभी पैंडमिक देखा, एक साल का ब्रेक भी देखा और लिटिल चैम्प्स में। तो अब जब बच्चे आ रहे हैं तो काफ़ी जोश के साथ हमारे पास ऑडिशन टेप्स आई हैं और ऑडिशंस हुए हैं। सो
अब ऐसा होगा कि जो आवाज़ें आपने कभी सुनी नहीं होंगी वो आपके सामने आएंगी। ऐसे फेसेस, ऐसे चेहरे हमारे देश के कोने कोने से आप लोगों के सामने आने वाले हैं और हम सब इतने एक्साइटेड हैं कि आप उन्हें सुने, आप उनके लिए तालियां बजाएं, आप उनके लिए वेट करें हर शनिवार और रविवार अपने टेलीविज़न सेट्स पे उनको सुनने के लिए, उनको और प्रोत्साहन देने के लिए।